तो दोस्तों आज हो गया 14 मई 2021 बिहार समेत देश में की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उन 100 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे जहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा केस है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को 2 चरणों में जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। देश के 9 राज्य में पड़ने वाली 46 जिले के डीएम से पीएम नरेंद्र मोदी पहली बैठक में बात करेंगे। इसके बाद अगले राउंड में 10 राज्य के 54 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे। यही नहीं, इस मीटिंग के दौरान संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पीएम मोदी कोरोना संकट से निपटने के उपायों, टीकाकरण और सख्ती जैसे मामलों पर बात कर सकते हैं। आपको बता दें, कोरोना संकट के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी जिला अधिकारियों के साथ बात करेंगे। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कई बार बैठक कर चुके हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य की ओर से लगाया गया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों के लिए किसी दोहरी मुसीबत से कम नहीं है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रसोई खोलने का आदेश दिया है ताकि वो उनके परिवार के सदस्य जो फंसे हुए हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। आपको बता दें कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा की सरकारों को आदेश दिया है कि वो मई से एनसीआर में आत्मनिर्भर भारत स्कीम या फिर किसी दूसरे योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराने के लिए योजना बनाए। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सूखा राशन लेने के लिए अधिकारियों की ओर से पहचान पत्र पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि एनसीआर में फंसे प्रवासी मजदूर अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको भेजने के लिए गाड़ी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिल्ली एनसीआर में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए कूच बिहार पहुंच गए हैं। जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार पहुंचते ही कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं संविधान की रक्षा और उसे बनाए रखने और लागू कराने के लिए प्रयास करूं। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने भी 13 और 14 मई को बंगाल दौरे का ऐलान किया है। वो अपनी टीम के साथ चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित हुए दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य के सीएम ममता बनर्जी ने अनुसूचित जाति आयोग से कहा था कि कोरोना के चलते फिलहाल दौरे को टाल दे, लेकिन विजय सांपला ने सरकार के अनुरोध के बाद भी 2 दिन के दौरे की बात कही है। आज की चौथी बड़ी खबर, जापा अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी से उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन काफी नाराज है। रंजीत रंजन ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमले किए हैं। पूर्व सांसद ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि अगर सरकार ने जल्दी पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो वो अनशन करेगी। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत झूठे केस में पप्पू यादव को फंसाया गया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि लोग पप्पू यादव के साथ इसलिए खड़े नहीं हैं कि 4 दिन बाद चुनाव होने हैं या उनकी बहुत बड़ी पार्टी है। लोग केवल कोरोना के चलते एक दूसरे का सपोर्ट बन रहे हैं। नीतीश कुमार अगर इतना असहाय महसूस कर रहे हैं तो वो मुझे बता दें। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। मुझे परेशानी के साथ हंसी आ रही है कि यह नीतीश कुमार का एजेंडा है कि ना चोर को पकड़ूंगा ना पकड़ने दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या मजबूरी है, उनकी कौन सी फाइल दबा ली गई है। आज की 5वीं बड़ी खबर, अपहरण के एक मामले में वीरपुर जेल में बंद जाप संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव को गुरुवार को इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर जेल में शाम करीब 4:30 बजे पूर्व सांसद को एम्बुलेंस से ले जाया गया। डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि जेल आने के बाद से पूर्व सांसद बीमारी का हवाला देकर मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे थे। इसके लिए मेडिकल बोर्ड गठित की गई। मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा और कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें डीएमसीएच भेज दिया गया। उधर जाप संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव की जेल से शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय रखा गया था। आज की 6ठी बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी वो चाहती थी कि 1.37 अरब लोग अपनी नागरिकता साबित करें। असदुद्दीन ओवैसी का इशारा CAA की तरफ है। जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी इस कानून के विरोध का मुखर चेहरा रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहली दफा नहीं है जब असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना से जुड़ी तैयारियों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा हो। अपने एक ट्वीट में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो अभी अभी प्रधानमंत्री बने हैं और पिछले सप्ताह से पहले उनके पास कोई शक्ति नहीं है। वहीं एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हुकूमत की नाअहली हमें कब्रिस्तान और शमशान में दिख रही है। जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है और पेस्ट्री होता है, जो सड़क पे होता है, उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा।
मैं इतना ही क्या कि मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है। उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए, क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है। तब तक जनता भूल जाती है कि आपको हम लोगों से ज्यादा मालूम है। इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हाईकोर्ट में याचिका भी इसे खारिज कर दिया गया है, जो जानकारियां हमें मिल रही है। देखिए, वो खारिज नहीं है। उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस से आइए। ये देखिए, हमको सबसे पहले मैं कहूँगी कि मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। इन्होंने सोची समझी साजिश से इनको जेल भेजा, क्योंकि 17 तक कोर्ट बंद है और कोई भी मैटर इस तरह से सुना नहीं जा रहा है। लेकिन आज हम लोगों ने मेंशन किया है, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन 7 साल से नीचे वाला भी कोई मुजरिम भी है, उस पे भी अगर जेल जाने की नौबत आती है तो आप इस पैंडेमिक में उसको जेल नहीं ले जाएंगे। और अगर कोई जेल में है भी तो उसको 90 दिनों की आपको पैरोल देनी है। सही मायने में कानूनी तरीके से जब इनको मधेपुरा भेजा गया तो मजिस्ट्रेट को ही खड़े खड़े इनको बेल दे देनी चाहिए। लेकिन ये रणनीति है और मैं नहीं चाहते हुए मैं कहूंगी कि दबाव में है। वहाँ पे कुछ हो रहा था, लेकिन रात के 8 बजे नहीं हुआ। ये लोग खरीद रहे हैं और इनको जबरदस्ती इस मंशा से तंग किया जा रहा है कि पप्पू जी तंग हो, 4-5 दिन रहे, उनको भी महामारी से डर लगे, उनको भी जेल से डर लगे। जब वो डर जाएंगे तब हम देखेंगे। ये एक षड्यंत्र चल रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज हम लोगों ने मेंशन किया है डॉक्टर मेडिकल को लेके ही कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इनको जमानत मिलनी चाहिए। आपने 4 लोगों को सड़क पे खड़ा करने की बात कही थी, नाम मेंशन नहीं किया। देखिए, जब खड़े होंगे तो आप खुद देख लेंगे कौन कौन मंत्रालय इस पैंडेमिक में फेलियर है और किन किन नींद हराम हो रही है और किसका माफियाओं से और इस ड्रग्स माफियाओं से बिजनेस चल रहा है, वो पूरा बिहार जाना है। मैडम, आप बिहार में है, आप कब तक बिहार में रहिएगा मैडम? बंद करा दिया गया है, बहुत जगह लोग जो है खा नहीं पा रहे हैं, जो खाना मिलता था उसको। देखिए, ये मैं कहूँगी कि महामारी में बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति हो रही है। हम लोग का खाना अभी भी बन रहा है, लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, पास नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिर पास के लिए लगे हैं। मैडम, आप कब तक बिहार में हैं? नहीं देंगे हम लोग बिहार में मैडम पप्पू यादव उजागर कर रहे थे काफी खुलासों को, आप उनको कंटिन्यू रखेंगी जो वो कर रहे थे? देखिए, और कहीं प्रशासन भी आप पर ये कार्रवाई कर सकती है? मैं बिहार हूँ, मैं दिल्ली हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन आपके अस्पतालों का निरीक्षण लगातार चलेगा और आपके अस्पतालों की पोल अगर आपने सही नहीं की तो आप लोग फोटो देखेंगे, उसके वीडियो चलेंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, जो हम लोग से मांगेंगे उनको ऑक्सीजन मिलेंगे। जहाँ से रेमडेसिविर ब्लैकमेलिंग होगा, वहाँ भी उनका पोल खुलेगा और जिनको जरूरत पड़ेगी दवाइयों की, वो भी हम लोग देंगे। जितनी मदद कंटिन्यू हो रही थी वो लगातार मदद होती रहेगी। इस पैंडेमिक में आप किसी को मदद करने से नहीं रोक सकते। ये वैसे सत्ताधारी है, आज पप्पू जी को यहाँ जेल में बंद किया है, वहाँ हमारे कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष को श्रीनिवासन के घर में जांच हो रही है कि खाना कहाँ से खिला रहे हैं भैया, आप कहाँ से दवाई दे रहे हैं। तो ये गुंडाई राज चल रहा है, मैं फिर कहूँगी पूरे देश में, जिसके खिलाफ हम और आप सबको खड़े होना। आपने आंसर की बात कही है, मैंने आपको बोला, मुख्यमंत्री साहब को फिर आगाह किया, जल्द से जल्द पप्पू जी की रिहाई हो, क्योंकि आपने फर्जी केस में जबरदस्ती इस पैंडेमिक में जो पोल आपके स्वास्थ्य का खुल रहा था सुविधाओं का, उसके लिए आपने भेजा है। अगर आप इस तरह से छिछोरी राजनीति करेंगे तो हम लोग को भी मजबूरन
आपके सामने आना पड़ेगा और जब तक आपके मंत्रीगण भी जेल नहीं जाएंगे तब तक अनशन मैडम,